हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे विद्युत अपघटन के बारे में। ये क्लास 10th का ये टॉपिक है। विद्युत अपघटन ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे और इससे जो ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है? अपघटन का मीनिंग्स होता है टूटना। अपघटन का मीनिंग्स क्या होता है? टूटना। और एक अभिक्रिया होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मीनिंग्स भी क्या होता है? टूटना। उससे पहले आपने पढ़ा है संयोजन। संयोजन में क्या होता है? जुड़ता है। दो तत्व या यौगिक आपस में जुड़ करके नए तत्व या यौगिक का निर्माण करता है, तो उसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन में क्या करता होता है? एक यौगिक का टूट करके दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक में विखंडित हो जाता है, अपघटन हो जाता है। उसी का एक पार्ट्स होता है अपघटन। अपघटन का मीनिंग्स भी होता है टूटना। और वियोजन अभिक्रिया इसी को कहते हैं। देखिए दोस्तों, तो इससे पहले हम ये जानेंगे कि विद्युत अपघटन मतलब टूटना। टूटने का 3 प्रोसेस होता है। एक सनलाइट की उपस्थिति में किसी भी तत्व को खुला छोड़ देने पर वो टूट जाता है, जैसे कि होता है AgCl2। ये ऐसे तत्व होते हैं जो सनलाइट पड़ा और ये टूट जाता है। AgCl2 किस में टूट जाएगा? Ag + Cl2 में क्या होता है? ये टूट जाता है। जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ेगा ये क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश में ये टूट जाएगा। और भी यौगिक होते हैं जिसको गर्म करने पर क्या होता है? वो टूट जाते हैं, जैसे कि H2SO4। जब इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो क्या होता है? देखिए, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो जल में टूट जाता है H2O में, और बचा क्या? H2SO4 होता है, तो SO3। तो इस तरह से कोई भी यौगिक होता है टूट जाता है उसको गर्म करने पर। तो तोड़ने का 3 प्रोसेस होता है। एक गर्म करके हीटिंग करके तोड़ा जाता है, एक सूर्य प्रकाश में टूटता है, और एक विद्युत के द्वारा टूटता है। इसीलिए इसको बोला जाता है विद्युत अपघटन। तो आपने समझा कि 3 प्रोसेस में किसी भी यौगिक को तोड़ा जाता है। एक सनलाइट की उपस्थिति में, तो सनलाइट की उपस्थिति में बहुत ऐसे यौगिक होते हैं जो टूट जाते हैं। उसी तरह एक AgCl क्या होता है? जो सनलाइट में क्या होता है? टूट जाता है। और कुछ यौगिक होते हैं जो सनलाइट में नहीं टूटते, उसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं? हीटिंग करते हैं, गर्म करते हैं, तब वो टूट जाता है। तो अब उसी में से एक होता है जो विद्युत के द्वारा जिस यौगिक को तोड़ा जाता है ना, उसी को कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया आप जान रहे हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, यहाँ पर जल था H2O। तो कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जो विद्युत के द्वारा उसे क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। जैसे NaCl है, ये क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये Na और Cl में क्या होता है? Cl और Na में टूट जाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में क्या होते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूट जाते हैं। उसी तरह जल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। इसमें एक लिखा हुआ है एनोड और कैथोड। एनोड कैथोड। एनोड होता है दोस्तों बैटरी का जो सिरा जो होता है, 2 सिरा होता है, पॉजिटिव सिरा और एक नेगेटिव सिरा। तो आइए इसका विद्युत अपघटन कैसे करते हैं, इसका एक प्रयोग समझते हैं। जैसे कि दोस्तों, एक हम बीकर लेते हैं, ठीक है। एक मैंने बीकर लिया और इस बीकर में हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, इसमें एक हम वायर जोड़ देते हैं। वायर जोड़ दिए, इसमें एक हम वायर जोड़ दिए। वायर का जो बड़ा होता है प्लस होता है और छोटा वाला माइनस होता है। और ये प्लेट ले लिए। ये प्लेट धातु का लिया जाता है, किसी भी धातु का। यहाँ पर NaCl का करना है तो यहाँ पर हमें प्लेटिनम का, Pt का जो धातु लेते हैं, तो इसको बिलियन में रखने पर इसको इलेक्ट्रोड बोला जाता है, ठीक है। बाहर प्लेट होता है, लेकिन जैसे इसको जब हम प्रयोग में लाते हैं तो इसको उसी को इलेक्ट्रोड बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोड, Pt का क्या किए? इलेक्ट्रोड ले लिए। इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। NaCl का हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, प्रयोग NaCl का, ठीक है। तो यहाँ पर NaCl का क्या लिए? इसमें से इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम एक बिलियन ले लिए। NaCl का बिलियन इस बीकर में क्या किए? डाल दिए। अब इससे जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो NaCl जो है सो टूट करके इस इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं। ये जो है सो पॉजिटिव सिरा है, पॉजिटिव पर नेगेटिव तत्व
मतलब ये जो Cl है तो इस पर आकर के क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इस पर Cl जमा होगा और इस पर Na जमा होगा। इस पर Cl जमा होगा, पॉजिटिव पर Cl जमा होगा और नेगेटिव पर Na जमा होगा। अब आपको जानना है कि पॉजिटिव पर Cl क्यों जमा हुआ और नेगेटिव पर Na क्यों जमा हुआ। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि दुनिया की जितने भी वस्तु होते हैं उसका संयोग हमेशा पॉजिटिव का संयोग नेगेटिव से होता है, जो धनात्मक होता है उसका संयोग ऋणात्मक से होता है। दो विपरीत ध्रुवों में जो होता है सो आकर्षण हो जाता है और समान ध्रुवों में विकर्षण। जहां कहीं भी आपको दो विपरीत चीज मिले तो उसमें आपको आकर्षण, भौतिक में आकर्षण समझना है। जहां भी दो विपरीत चीज मिले ना तो वहां क्या होगा, आकर्षण। जैसे कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है तो प्लस का माइनस से संयोग हो जाता है। प्लस प्लस कभी संयोग नहीं करेगा, माइनस माइनस कभी भी आकर्षण नहीं होगा। दुनिया के हर वस्तु में आकर्षण तभी होगा वो एक दूसरे के जब वो विपरीत होगा तब। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट मिला कि पॉजिटिव का संयोग नेगेटिव से मतलब समान में क्या होगा, विकर्षण, और असमान में क्या होगा, आकर्षण। तो यहाँ पर सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन। सोडियम दोस्तों पॉजिटिव होता है। सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। Cl क्या होता है, माइनस होता है। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझ में आता है तो 9th क्लास का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ करके ये चीज पॉजिटिव नेगेटिव पहले क्लियर कर लीजिए। तो सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है, माइनस होता है। तो इस विलियन में जब हम NaCl डाले, इसमें तो ना हम सोडियम डाले थे और ना ही क्लोरीन डाले थे, इसमें मैंने क्या डाला, NaCl डाला। NaCl जब विलियन इसमें हम डाले, विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसका जो इफेक्ट किस पर पड़ा, NaCl पर पड़ा। और NaCl पर इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि Na और Cl दोनों एक दूसरे से जो आकर्षण था वो टूट जाता है और पॉजिटिव वाला जो है सो इसमें से नेगेटिव तत्वों को क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ पर Cl क्या है, माइनस है, तो माइनस का संयोग मैंने आपको क्या बताया, प्लस से होगा। इसमें प्लस आ जाएगा, Cl इस पर क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। और ये प्लस जो होता है इसको बैटरी के प्लस सिरे को एनोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनोड। जो माइनस होता है उसको बोला जाता है कैथोड। बैटरी के माइनस सिरे को कैथोड और प्लस सिरे को एनोड बोला जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, नेगेटिव का सिर्फ पॉजिटिव से हो गया। सोडियम क्या है, पॉजिटिव है, और बैटरी का माइनस सिरा पर क्या हो गया, वो जुट गया। माइनस सिरा से क्या हो गया, उसका संयोग हो गया विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद। तो आपने सीखा कि विद्युत अपघटन के द्वारा कैसे हम इस एल्युमिनियम क्लोराइड को कैसे किए, विखंडित किए, एल्युमिनियम ऑक्साइड को तोड़े। और जल को भी जब तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और O2 क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। इसलिए O2 किस पर गया, एनोड पर गया। क्या है कि O2 क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव का संयोग पॉजिटिव से तो एनोड पर। एनोड को मैंने क्या बताया, एनोड क्या होता है, प्लस, और कैथोड क्या होता है, माइनस होता है। पॉजिटिव का संयोग नेगेटिव से, तो O2 क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव का संयोग पॉजिटिव से मतलब एनोड पर उत्पन्न होगा। H2 क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव का संयोग नेगेटिव से मतलब कैथोड पर चला जाएगा। उसी तरह एल्युमिनियम धातु है, पॉजिटिव है, तो ये कैथोड पर उत्पन्न होगा, और O2 तो एनोड पर ही होगा। और Cl क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव का संयोग पॉजिटिव से मतलब वो एनोड पर चला जाएगा। तो इस तरह से आपने समझा कि नेगेटिव का संयोग पॉजिटिव से। तो आइए अब समझते हैं इससे जो ऑब्जेक्टिव सवाल एग्जाम में आते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या बेस होता है, माइनस होता है। तो नेगेटिव का संयोग पॉजिटिव से मतलब पॉजिटिव क्या होता है, एनोड होता है। तो इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होगा, एनोड पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। फिर NaCl का जब हम विद्युत अपघटन करेंगे, NaCl का करेंगे तो Na क्या होता है, यहाँ पर एनोड पर क्या मुक्त होगा, एनोड क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस का संयोग किससे हो जाएगा, माइनस से। तो माइनस वाला तत्व कौन हो गया, Cl हो गया। सही आंसर क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। और जब हम जल को विद्युत अपघटन करेंगे, जल में क्या होता है, H और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ किसका पूछ रहा है, कैथोड पर क्या मुक्त होगा, मतलब माइनस वाला पूछ रहा है। तो माइनस का संयोग प्लस से मतलब पॉजिटिव तत्व क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। सही आंसर क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आपने ऑब्जेक्टिव सवाल भी बनाना सीख लिया दोस्तों। विद्युत अपघटन क्या होता है, इसका क्या समीकरण होता है, ये सब देखा आपने। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को
लाइक कीजिए।